मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं मैडम कि आप प्लीज मोदी साहब को पैगाम भेजें कि भाई जैसे चाइना से ताल्लुकात ठीक ही है ना, हम भी ठीक करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं। ये हम बात करने की बातें करते हो सानू गोले मार दें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब मोदी साहब, आप इस खित्ते के बड़े लीडर बन सकते हैं अगर आप एक मैग्नेनिमिटी शो करें। अगर आप सिर्फ इंडिया 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 और वो कहीं पाकिस्तान को खत्म करोगे तो मैं वजीर आजम बनूंगा। देखिए, दो काम करें, अपनी डेवलपमेंट भी करें, बड़ा लीडर भी बने, पाकिस्तान से ताल्लुकात भी अच्छे करें, आप एक अच्छी ये लेगेसी छोड़ के जाएं। वो लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ना ही ना लगे को बंदा। जय हिंद दोस्तों। चीमा जो कि पाकिस्तान का एजेंट है, वो कहता है कि मोदी जी को समझाओ आरजू मैम कि वो हमसे भी बात कर ले, हमसे भी दोस्ती कर ले। जिस तरह से भारत ने चाइना के साथ अपने रिश्ते ठीक कर लिए हैं, पाकिस्तान के साथ भी ठीक करे। अब जब इन पाकिस्तानियों की फटने लगी है तो खैरात फटने लगी है। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब फ्लड में जो 4000 से ज्यादा घर बर्बाद हुए हैं उनको ये रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसलिए भी यह चाइना में रुका हुआ था 6 दिन शहबाज, और वहां पर भीख मांग रहा था। मैडम, हालात पलट गए, जज्बात बदल गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने पैगाम जारी कर दिया, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड और वो मेरा पार्टनर है। तो मैडम, वो जो इतना कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ उसमें क्या देखती हैं? क्या भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तब्दीली आ गई है? ट्रंप साहब जो हैं वो मीठी मीठी बातें करनी शुरू हो गए, क्या वजह है? सर, मेरे ख्याल है अगर मोदी जी की पाकिस्तान में बात हो रही होती तो उन्होंने यकीनन कॉल करके कहना था पाकिस्तान से कि तेरा क्या होगा कालिया। इसलिए कि अब क्या होगा, हम लोग तो बड़े खुश थे ना कि ट्रंप हमारी साइड पर है। लेकिन सर, उसने मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं लिया जा रहा है इसको। ये और बात है कि इंडिया मीडिया बहुत खुश है और बहुत इसके ऊपर शोज वगैरह हो रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए जब भारत के ऊपर पूछा गया तो उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की भी तारीफ कर दी और पीएम मोदी की तारीफ कर दी। फिर पीएम मोदी ने भी जो है उनको रिप्लाई दिया है, लेकिन उन्होंने भी उसमें वो जैसे बात किया करते थे ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो नहीं बोला है। मेरा ख्याल है थोड़ा हो सकता है ट्रंप की टीम ने उनको कुछ समझाया हो, उनके आसपास जो लोग हैं उन्होंने कहा हो कि जी आपने गलती कर दी है और ये तो 3 लोग मिलकर अमेरिका को जो है टफ टाइम दे सकते हैं, मतलब रशिया, चाइना और भारत। तो ये सोचकर उन्होंने यू टर्न मारा। मोदी साहब ने भी कल एक पैगाम दिया है, मोदी साहब ने भी एक ट्वीट की है। आपको लगता है ये प्रॉपर रिपेयर हो जाएंगे वो? क्योंकि जयशंकर कहते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए रिलेशन में। सर बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखें, जितने भी कंट्रीज जो आपस में बात करते हैं या आना जाना हो या किसी तरह का भी बिजनेस करते हो तो उनके तो बेनिफिट्स जुड़े होते हैं ना। ये कोई इन्होंने रिश्तेदारियां तो नहीं करनी है। तो जाहिर है कि अगर बेनिफिट जुड़े हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपने देखा है कि अमेरिका में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं और यकीनन उनका बहुत ज्यादा रोल भी है। और अमेरिका का जितना भी कह लीजिए जो प्रोग्रेस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस भी जो है वो शामिल है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो इंडिया को इस तरह से जो है वो इग्नोर कर दें और इंडिया के बगैर ही जो है वो अमेरिका कहे कि मेरा तो सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अब ये बात करना शुरू करेंगे और इनके टर्म्स जो है वो सही हो जाएंगे। आपको लगता है कि इंडिया चाइना ताल्लुकात मैडम अच्छे हो सकते हैं और चाइनीज भी इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और ये वजह है कि ट्रंप और अमेरिका ने कहा कि बनी बनाई दोस्ती खराब ना हो जाए, ये वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। चाइना क्यों नहीं चाहेगा कि भारत से उसके टर्म्स अच्छे हों? इसलिए कि अब आजकल का जमाना वो तो है नहीं ना कि आप लड़ते रहें। आजकल तो बिजनेस का दौर है, जो भी बिजनेस करेगा उसके साथ लोग टर्म्स रखना चाहेंगे। पाकिस्तान भी जो बार बार कह रहा है, आप भी कहते हैं कई बार कि भारत से बात होनी चाहिए, टेबल पे बात होनी चाहिए, तो जाहिर है हमने वहां से रिश्तेदारियां थोड़ी करनी है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम कह रहे हैं ना, ताकि ट्रेड ओपन हो जाए, आना जाना हो जाए और हमें आसानी हो जाए। वही सामान जो हम अभी घुमा फिरा के पूरी दुनिया से ले रहे हैं वो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। अगर भारत से आ जाएगा वाघा बॉर्डर से या कहीं से तो वो हमें
वही सामान जो है वो सस्ता मिलेगा, तो जाहिर है हम भी बिजनेस को ही देखकर बात कर रहे हैं। तो दुनिया इसी तरीके से जुड़ती है सर। बाकी ये चलता रहता है, ये कंट्रीज के बीच में कभी टेंशन हो गई, कभी ट्रम्प ने कुछ कह दिया, कभी पीएम मोदी ने कुछ कह दिया, या कभी रशिया या चाइना से कोई बात हो गई, लेकिन असल में तो ये सब जुड़े में एक दूसरे से अलग तो नहीं होंगे। और अभी जब चाइना वो गए हैं 7 साल के बाद, तो अब यकीनन भारत जो है वो बहुत बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। आखिर उन्होंने हमें भी तो बताना है ना कि आपका सबसे करीबी दोस्त चाइना अब हमारे साथ काम कर रहा है। जिस दिन चाइना और भारत की बहुत अच्छी दोस्ती होगी, उस दिन भी हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। चाइना बेसिकली हमें इस्तेमाल करता है भारत के लिए, और हम हो रहे हैं, हम अमेरिका के लिए भी यूज होते हैं, हम चाइना के लिए भी होते हैं, इसीलिए हमें पैसा मिलता है। ऐसा कौन सा हमारे अंदर जो है हमने कोई ऐसे काम किए हैं कि हमारे अंदर हीरे लगे हुए कि वो आकर हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हमने या तो कुछ डिलीवर किया होता तो कह सकते थे कि जी चाइना को तो बहुत फायदा हो गया जी, सीपीसी हमने टाइम से कंप्लीट कर लिया, ना कोई करप्शन हुई ना कुछ, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ने कहा, हम हमेशा कहते हैं कि हम कश्मीरियों की एक जस्ट स्ट्रगल के अंदर उनके साथ हैं, कश्मीरियों की स्ट्रगल। तो वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारा किसने बनाया? मैंने बनाया है। यहाँ पे जो कश्मीरी हैं वो थोड़ी कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ मिलना है। अब सवाल थोड़ा सा, आपने कभी कोई ऐसी किसी लीडर की या किसी बंदे की बात बताएं जो ये कह रहा हो जी हमने भारत के साथ मिल जाना। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम, ये तो आप समझाएं ना नरेंद्र मोदी साहब को, अमित शाह साहब को, उनको कहें कि सर पाकिस्तान से बात करें। उन्होंने तो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया मैडम, ये वहां से जो लोग आते थे उनको इन्होंने बंद कर दिया। मतलब रास्ते आप कहते हैं हमने तो कॉरिडोर खुलवाया, सारा कुछ किया, मेहनत की, वहां से लोग आएंगे, ताल्लुक बनेंगे। ये जरा सी जंग का उन्होंने बहाना लिया और कॉरिडोर बंद कर दिया। मैडम ये तो खुलवा दें आप। क्यों सर, हमारा कोई पैसा वैसा बंद हो गया क्या वहां से जो हम लेते थे? नहीं है, ना नहीं सर, देखिए ये आपने सिख हमारे भाइयों के जज्बात की जो है ना वो की है। ये कुछ नहीं की मैंने, किसी के जज्बात की कुछ नहीं किया सर मैंने। सर सिर्फ सारे जज्बात आपके आकर सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? दोस्तों, जब पाकिस्तान में फ्लड आ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी ने या उनकी सरकार ने फोन करके बता दिया था कि इनके ऑफिशियल को कि फ्लड आ सकता है भैया। अब फ्लड कितना आएगा क्या आएगा ये तो बारिश पर डिपेंड रहता है, कितनी बारिश होगी क्या होगी। तो ये अब कहते हैं कि मोदी सरकार ने बताया नहीं कि कितना फ्लड आएगा, किस तारीख को आएगा, ये सब डेटा इनको चाहिए। और डेटा क्यों दें भाई हम तुमको? ह्यूमैनिटी के नजरिए से तो हमने तुम्हें दे दिया था कि भैया फ्लड आने वाला है, अपनी व्यवस्थाएं कर लो। तुमने अपनी व्यवस्था नहीं की, अपने लोगों को मरने दिया, वो तुम्हारी गलती है। अब ये भीख मांग रहे हैं कि भारत से दोस्ती करवा दो, भारत से हमारी ट्रेड करवा दो, भारत से बातचीत करवा दो। और अगर नरेंद्र मोदी को बड़ा लीडर बनना है तो पाकिस्तान को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बचेगा कहां? पाकिस्तान को तो सफा करना है, पाकिस्तान की सफाई होनी है, तब ये कोई देश कहलाएगा, अदरवाइज ये देश तो नहीं है। कोई इसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेररिज्म कहता है, कोई इसे इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म कहता है, अलग अलग तरीकों से नाम जाना जाता है और काम भी वैसे ही होते हैं। और ऐसे आतंकी देश के साथ कौन हाथ मिलाना चाहेगा? आप भुक्तभोगी हैं। बोले तो भारत ने बहुत जख्म झेले हैं, बहुत दर्द पाकिस्तानियों ने भारत को दिया है, और उसके बावजूद अगर हम भारत पाकिस्तान दोस्ती कर लेते हैं तो फिर हमारे उस दर्द का, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनका क्या? हमें तो पाकिस्तानियों से कोई दोस्ती नहीं करनी है।